वेलकम टू अ चैनल। हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम इंपॉर्टेंट अंपायर्स या इंपॉर्टेंट डायनेस्टी या कह लीजिए इनको हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट अंपायर्स हैं, अगर हम इंडियन हिस्ट्री में देखें, मुगल अंपायर हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, इसके साथ साथ मगध अंपायर, उसके बाद मौर्य अंपायर, कुशन डायनेस्टी, तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अंपायर्स हैं, उनके बारे में जो है हम देखेंगे और यूनिक एमसीक्यूज, यूनिक कुछ ऐसे चीज़ें लाए हैं। देखिए, मुगल अंपायर के बारे में अपने डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने इसमें कंसिडर किया है। तो वो उस तरह के जो है क्वेश्चंस आपको इन वीडियोस में देखने मिलेगा। तो ये डायनेस्टी और अंपायर का जो सीरीज है और यहाँ पे एमसीक्यूज वीडियो आपको देखने मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन है उनको देखेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट मुगल एम्परर टू एडॉप्ट टाइटल गाजी, तो ये बहुत बार क्वेश्चन बना है। फर्स्ट मुगल एम्परर टू एडॉप्ट टाइटल गाजी, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका जो सही जवाब है ये है बाबर। तो बाबर ने ये टाइटल कब एज्यूम किया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे सारी चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ राणा संगा, राणा संगा को जो है इन्होंने हराने के बाद बैटल ऑफ खानवा हुआ था, याद होगा आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल्स जो है ये इस पे भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। मुगल अंपायर्स के जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं सारे, उन पे भी एक वीडियो इसके बाद बना देंगे। लेकिन अभी याद रखना कि बैटल ऑफ खानवा हुआ था जिसमें राणा संगा को हराया था बाबर ने, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है टाइटल, ये गाजी जो है टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ये आपको याद रखना है, बैटल ऑफ खानवा के बाद में जो है ये टाइटल अडॉप्ट किया गया था बाबर के द्वारा आफ्टर ही डिफीटेड राणा संगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉज रेफर्ड एज उस्ताद बादशाहान, टीचर ऑफ किंग्स बाय हुमायूं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, अल अमन। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी की जो मरने के बाद जब ये खबर जब मिलता है हुमायूं को, तो उन्होंने जो है रेफर किया है शेरशाह सूरी को एज उस्ताद बादशाह। उस्ताद बादशाह का जो मतलब है ये है टीचर्स ऑफ किंग। मिर्ज़ा हाकिम और सन ऑफ, तो यहाँ पे मिर्ज़ा हाकिम जो है ये नाम बहुत बार आपने सुना होगा जब भी आपने मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा या मुगल अंपायर के बारे में पढ़ा होगा, तो मिर्ज़ा हाकिम का नाम आपने सुना होगा। तो मिर्ज़ा हाकिम जो है एक इनके बेटे थे, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका जो सही जवाब है ये है हुमायूं। देखिए, मिर्ज़ा हाकिम जो थे वो कहाँ पे ये रूल करते थे, ये बेसिकली काबुल में रूल करते थे। ये आपको याद रखना है, काबुल में ये रूल करते थे। और ये अगर हम बात करें तो अकबर के भाई थे और हुमायूं के ये बेटे थे। हुमायूं के जो है ये सेकेंड एल्डेस्ट सन थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अकबर के ये भाई हुआ करते थे और ये काबुल में जो है ये रूल करते थे, काबुल अफगानिस्तान में। अबुल फजल वाज कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 2, अकबर। तो अबुल फजल ये कौन थे, आपको याद होगा कि अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स हुआ करते थे, 9 नवरत्न हुआ करते थे। तो अबुल फजल जो थे ये वन ऑफ द जेम थे और ये जो थे कोर्ट हिस्टोरियन थे। किनके कोर्ट में, अकबर के कोर्ट में ये कोर्ट हिस्टोरियन थे। साथ में अकबर नामा जो है, जो कि बायोग्राफी है, ये लिखा गया है अकबर का जो बायोग्राफी है लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। रल्फ फिच, द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट टू रीच इंडिया, केम टू कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्परर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। तो इसका जो सही जवाब है ये है अकबर। ये अकबर के कोर्ट में आए थे, ये आपको याद रखना है। ये नाम भी आपको देखने में मिलेगा अगर आप मुगल डायनेस्टी पढ़ते हैं, तो रल्फ फिच भी आपको ये नाम देखने मिलेगा। तो फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट थे और ये ट्रैवलर भी थे जो कि इंडिया आए थे। और किसके, कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट में ये आए थे, ये अकबर के कोर्ट में आए थे। जंजीर अदल एट आगरा फोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, दारा सिखो। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 3, जहांगीर। जहांगीर के द्वारा ये जो है बनाया गया था जंजीर अदल, ये आपको याद रखना है। आगरा फोर्ट में ये प्रेजेंट है। जंजीर अदल जो है इसे बेसिकली कहा जाता है चेन ऑफ जस्टिस। जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। ये किस लिए बनाया गया था, फॉर रॉयल जस्टिस के लिए जो है बनाया गया था, ये कोर्ट बनाया गया था। बेसिकली ये कोर्ट था चेन ऑफ जस्टिस और यहाँ पे रॉयल जस्टिस जो है लेने के लिए लोग यहाँ पे आ सकते थे। और यहाँ पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी पूछा जा सकता है। तो आगरा फोर्ट के अंदर ये जो है ये प्रेजेंट है। किनके द्वारा बनाया गया था, जहांगीर के द्वारा ये बनाया गया था। बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सिकरी आफ्टर अकबर्स विक्ट्री ओवर मेवाड़, कश्मीर, गुजरात, चित्तौड़। तो इसका सही जवाब है ये है गुजरात। गुजरात में जो है विक्ट्री पाने के बाद बुलंद दरवाजा जो है बनवाया गया था, अकबर के द्वारा जो है ये बनाया गया था। कहाँ पे प्रेजेंट है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो फतेहपुर सिकरी में जो है ये प्रेजेंट है। तख्ते तौस दी पीकॉक थ्रोन वाज मेड बाय, अकबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 2, शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा जो है बनाया गया था। दी पीकॉक थ्रोन वाज मेड बाय शाहजहां, तख्ते तौस के नाम से यह जाना जाता है। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि लास्ट मुगल एम्परर टू सिट इन पीकॉक थ्रोन। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है ये लास्ट मुगल एम्पायर थे जिन्होंने पीकॉक थ्रोन में बैठा था।
उसके बाद जो है बैटल ऑफ करनाल होता है नादिर शाह के साथ। नादिर शाह बेसिकली ईरान से आए हुए होते हैं और नादिर शाह जो है मोहम्मद शाह को यहाँ पे हरा देता है इन बैटल ऑफ करनाल। उसके बाद ये पीकॉक थ्रोन को यहाँ से लूट के ले जाता है इंडिया से। तो ये भी याद रखना। और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको भी हम जरूर कवर अप करेंगे। मुगल अंपायर के जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में जरूर लाएंगे। तो जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लें, ताकि जितने भी अब इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं इंपॉर्टेंट डायनेस्टी को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट हम वीडियोस लाने वाले हैं, साथ में इसके साथ साथ जो इस तरह के और भी बैटल्स के रिगार्डिंग जो वीडियोस आने वाले हैं ये आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो बी श्योर दैट कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदशाहनामा और बादशाहनामा इज रिलेटेड टू विच मुगल एम्परर? बहादुर शाह 1, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका जो सही जवाब है यह है शाहजहां। तो शाहजहां के बारे में जो है दिया गया है इस बुक में। अगर हम बात करें बादशाहनामा या फिर पदशाहनामा जो है ये यहाँ पे जो है शाहजहां के बारे में डिटेल में दिया गया है। जितने भी यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, क्रॉनिकल्स ऑफ शाहजहां दिया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट जो है बैटल्स हैं शाहजहां का, साथ में ये कैसे रूल करते थे, इनका एम्पायर कैसे था, ये सब के बारे में जो है डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। क्रॉनिकल्स ऑफ शाहजहां यहाँ पे दिया गया है। और किनके द्वारा लिखा गया है ये भी क्वेश्चन बनता है। ये याद रखना, बादशाहनामा या पूछा जाए कि पदशाहनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है ये अब्दुल हमीद लोहरी के द्वारा लिखा गया। नाम याद रखना, अब्दुल हमीद लोहरी के द्वारा ये लिखा गया है। हु वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्परर ऑफ मुगल अम्पायर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा टाइम तक कौन से इनमें से रूलर जो है मुगल अम्पायर का रूल किया था? बाबर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो इसका जो सही जवाब है ये है अकबर। अकबर ने जो है सबसे ज़्यादा टाइम तक इन्होंने रूल किया था, 49 ईयर्स 9 मंथ। याद रखना 49 ईयर्स 9 मंथ तक जो है अकबर ने रूल किया था। उसके बाद सेकंड में अगर हम बात करें तो औरंगजेब 48 ईयर्स यहाँ पे 7 मंथ, 48 ईयर 7 मंथ जो है इन्होंने रूल किया था। अगर हम थर्ड में अगर बात करें तो यहाँ पे शाह आलम 2 जिन्होंने 46 ईयर 330 डेज इन्होंने रूल किया था। तो ये याद रखना, हुआ द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्परर ऑफ मुगल अम्पायर, तो अकबर जिन्होंने 49 ईयर्स जो है 9 मंथ यहाँ पे रूल किया था। विच मुगल एम्परर पेन नेम वॉज जाफर? तो यहाँ पे जो है कौन से मुगल एम्परर का जो है पेन नेम यहाँ पे जाफर था? शाह आलम 2, अहमद शाह, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह 2। तो उसका सही जवाब है यह है बहादुर शाह 2। बहादुर शाह 2 ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। ये भी आप याद रख सकते हैं। इनका पूरा नाम है बहादुर शाह 2 और इनको बहादुर शाह जाफर के नाम से भी जाना जाता है। एक उर्दू पोएट भी हुआ करते थे, अच्छा उर्दू पोएट भी हुआ करते थे, और इनका पेन नेम जो था ये था जाफर। ये आपको याद रखना है, जाफर। और यहाँ पे और एक चीज़ याद आ रहा है, अगर हम यहाँ पे बात करें लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्परर अगर पूछा जाए मुगल एम्पायर का तो ये जो है अकबर है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा सकता है सबसे लंबा जो है लाइफ किसने जिया था? अगर हम बात करें सबसे लंबा लाइफ अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने जिया था। ये मुगल एम्परर में अगर हम बात करें तो 88 ईयर्स तक जो है ये जिंदा रहे थे। 88 ईयर्स तक जो है औरंगजेब यहाँ पे जिंदा रहे थे। अगर सेकंड में हम बात करें तो यहाँ पे बहादुर शाह जो कि 87 ईयर्स तक ये जिए थे। तो इनका लाइफ स्पैन जो था ये 87 ईयर्स का था। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो ये होगा औरंगजेब जो कि 88 ईयर इनका लाइफ स्पैन था। मुगल अम्पायर एक्सपेंडेड टू इट ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग अकबर रेन, औरंगजेब रेन, शाहजहां रेन, बाबर रेन। तो औरंगजेब के दौरान जो है मुगल अम्पायर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया था। पूरा साउथ के तरफ भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया था मुगल अम्पायर। तो मुगल अम्पायर सबसे ज़्यादा एक्सपेंड जब किया था, ये जो टाइम था ये औरंगजेब का टाइम था जबकि मुगल अम्पायर जो है सबसे ज़्यादा एक्सटेंड किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर ध्यान में रखना। नूरजहां वाज वाइफ ऑफ, बहुत बार ये भी सवाल आपको देखने मिलेगा। बहुत अगर आप पढ़ेंगे मुगल अम्पायर के बारे में तो नूरजहां भी आपको बहुत बार नाम देखने मिलेगा। वाज द वाइफ ऑफ शाहजहां, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका सही जवाब है यह है जहांगीर। जहांगीर के ये वाइफ थे नूरजहां। और बेसिकली यहाँ पे एक पूरा डिटेल जो है इनके बारे में टॉपिक बनाया गया है जिसमें ये दिया गया है कि जहांगीर जो थे बेसिकली ये अल्कोहलिक थे, जिसके वजह से बहुत सारे स्टेट के जो है अलग अलग मैटर्स पे ये ध्यान नहीं देते थे और बहुत सारे जो है अलग अलग चीज़ों पे ये ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि ये अल्कोहलिक थे, साथ में ओपियम भी एडिक्ट थे, जिसके वजह से नूरजहां जो थी ये बेसिकली पावर में थी और सारा डिसीजन इनके द्वारा ही लिया जाता था, जो कि बेसिकली जहांगीर की वाइफ थी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जहांगीर तो किंग थे, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता था, जो भी बेसिकली जो पावर था, ये नूरजहां के पास था। तो नूरजहां जो थी ये वाइफ थी किनका? जहांगीर का। दीन-ए-इलाही वाज सिंक्रेटिक रिलीजन प्रोपाउंडेड बाय मुगल एम्परर। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका जो सही जवाब है अकबर। अकबर के द्वारा जो है ये सिंक्रेटिक, अगर हम बात करें रिलीजन के बारे में, दीन-ए-इलाही जो है यहाँ पे ये बनाया गया था, ये रिलीजन बनाया गया था अकबर के द्वारा, लेकिन इतना फेमस नहीं हुआ। सिर्फ बीरबल ने जो है इसे फॉलो किया था। बीरबल और अकबर ये दोनों ने जो है इस रिलीजन को फॉलो किया था और बाद में जाके ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया था ये रिलीजन।
मुगल एम्परर हु बॉट गन पाउडर टू इंडिया, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, अकबर। तो उसका सही जवाब है ये है बाबर। जो गन पाउडर का अगर हम बात करें तो बाबर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में और इनके द्वारा लाया गया था। और एक डिवाइस का नाम याद रखना, ये तोप के जैसे था, रूमी नाम का एक डिवाइस जो है ये भी इनके द्वारा ही लाया गया था, जो बेसिकली एक तोप के जैसे था, एक चैरियट था जिसमें बंदूक रख के जो है ये चलाया करते थे। तो ये जो रूमी अगर हम बात करें तो ये भी इन्होंने ही लाया था इंडिया में। रूमी अगर हम बात करें तो बाबर के द्वारा ही लाया गया था। एक तोप के जैसे जो है बेसिकली ये एक यहाँ पे बात करें तो ये वार वेपन्स था ये, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाबर के द्वारा, जो कि पहले ऑटोमन एम्पायर में यूज़ किया जाता था, उसे जो है इंट्रोड्यूस करवाया था बाबर ने। तो रूमी अगर पूछा जाए डिवाइस किनके द्वारा लाया गया था तो ये जो है वार डिवाइस है ये, तो ये बाबर के द्वारा लाया गया था। Which मुगल एम्परर वॉज नोन एज जिंदा पीर लिविंग सेंट, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है औरंगजेब। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इस्लाम जो रिलीजन है इसे बहुत अच्छा से फॉलो करते थे और इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा भी यहाँ पे देखिए औरंगजेब का अगर हम बात करें तो इनका इमेज मुगल एम्परर में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन काफ़ी सारा इन्होंने अच्छा भी काम किया है। और यहाँ पे जो है जिंदा पीर इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बहुत अच्छे से जो है अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। और यहाँ पे अलग अलग नाम याद रखना, जैसे सलीम जो है ये सलीम, जहांगीर जो है इन्हें सलीम के नाम से जाना जाता था। उसके बाद शाहजहां जो है इन्हें खुर्रम का नाम से जाना जाता था, खुर्रम ये नाम से जो है शाहजहां को जाना जाता था। तो ये सब बिल्कुल आपको याद रखना। औरंगजेब का और एक नाम था आलमगीर, ये सब याद रखना क्योंकि ये सवाल जो है बहुत बार बनता है। सलीम किस, प्रिंस सलीम जो है ये जहांगीर को जाना जाता था। प्रिंस खुर्रम अगर हम बात करें तो ये जो है शाहजहां को जाना जाता था और आलमगीर बोला जाता था औरंगजेब को। शेरशाह वाज कमांडर ऑफ मुगल आर्मी अंडर जहांगीर मिर्जा, बाबर, हुमायूं, नसीर मिर्जा। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 बाबर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये बेसिकली शेरशाह सूरी जो है कमांडर हुआ करते थे मुगल आर्मी में अंडर बाबर ये हुआ करते थे। यही शेरशाह सूरी हैं जिन्होंने जो है हुमायूं को हराया था बैटल में। अलग दो अलग बैटल में इन्होंने हराया था, जो है हुमायूं को इन्होंने हराया था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, फरीद खान के नाम से भी शेरशाह सूरी को जाना जाता है, ये याद रखना। फरीद खान अगर पूछा जाए तो शेरशाह सूरी का नाम फरीद खान बेसिकली यहाँ पे हिस्ट्री में दिया गया। तो फरीद खान ये याद रखना, इस नाम से भी शेरशाह सूरी को जाना जाता था। आउट ऑफ 9 नवरत्ना ऑफ अकबर हु वाज बैरम खान सन, फकीर आजिउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना, तोदारमल तानसेन। तो इसका जो सही जवाब है ये है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये बेसिकली एक पोएट हुआ करते थे, 9 ऑफ द जेम थे, 9 जेम से 1 ऑफ द जेम थे ये अकबर के कोर्ट में। और इनका जो बेसिकली नाम है ये रहीम, इनका रहीम के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये पूरा नाम है और ये रहीम के नाम से जाना जाता है। बैरम खान के बेसिकली बेटे थे। बैरम खान को आपने जो है ये पढ़ा होगा, अगर मुगल एम्पायर पढ़ा होगा कि बैरम खान कौन थे, तो बैरम खान बेसिकली इन्होंने मदद किया था अकबर को फिर से मुगल एम्पायर को रीएस्टेब्लिश करने में बैरम खान ने मदद किया था और साथ में अकबर को राजा इन्होंने ही बनाया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है रहीम जो है बेसिकली बैरम खान के ही बेटे थे और यहाँ पे ये पोएट थे। ही वॉज 1 ऑफ द जेम आउट ऑफ 9 जेम्स ऑफ अकबर। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे जरूर याद रखें। Which मुगल एम्परर बिकम द फर्स्ट पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत बार ये सवाल बना है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में बना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, शाह आलम 2। तो इसका जो सही जवाब है यह है शाह आलम 2। शाह आलम 2 यहाँ पे जो है ही वॉज द मुगल एम्परर हु वॉज द फर्स्ट पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे क्या हुआ था वो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बात कर लेते हैं। बैटल ऑफ बक्सर हुआ था जहाँ पे शाह आलम को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। मुगल एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था और उसके बाद जो है एक ट्रीटी साइन किया गया जिसमें यह कहा गया कि राइट टू कलेक्ट टैक्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा विल बी विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया और एक बंगाल हो गया, इसका जो टैक्स कलेक्ट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स कलेक्ट करेगी और शाह आलम 2 जो है इनको पेंशन देगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनको पेंशन देगी। तो ये ट्रीटी साइन हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन जो है मुगल एम्परर यही शाह आलम ही रहेंगे, लेकिन इनको बेसिकली पेंशन दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और जो अलग अलग 3 स्टेट हैं बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, इसका टैक्स कलेक्ट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फाइनली जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निकोलो मनुची वॉज इटालियन राइटर, डॉक्टर एंड ट्रैवलर, विजिटेड टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं। इसका जो सही जवाब है इसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करना और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ आने वाले हैं जहाँ पे अलग अलग डायनेस्टी के बारे में यूनिक क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।